नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में। और आज का मुद्दा है देवास शहर की सबसे बड़ी समस्या, पैकी प्लाट की समस्या। कॉलोनाइजर तो आधे प्लाट बेचकर बाहर हो गए, लेकिन जिन लोगों ने वो आधे प्लाट खरीदे हैं वो लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ना तो उनके मकान का नक्शा पास हो रहा है और ना ही उस पर लोन सैंक्शन हो रहा है। ऐसी स्थिति में काफ़ी लोगों ने हमें इस बात के लिए मैसेज किया कि हम पैकी प्लाट पर भी एक कार्यक्रम प्रस्तुत करें। तो हाजिर है यह कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट ललित चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार तरुण मेहता जी। स्वागत है आपका। सबसे पहली बात यह कि पैकी प्लाट की समस्या, आखिर पैकी प्लाट है क्या? तरुण भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा। पैकी प्लाट किसी कॉलोनी में कॉलोनाइजर ने 30-50 का एक प्लाट है जी, उसको दो भागों में बेच दिया जी, आधा ए आधा बी करके जी, तो वो प्लाट पैकी हो गए जी, वो तो बेच के बाहर हो गया जी, 2006 में जी, 6-7 के आसपास नगर निगम ने पैकी प्लाट जो 1/2 करे कॉलोनाइजर ने और बेचे, या कुछ लोगों ने निजी बेचे उसको जिसके पास नहीं थी आर्थिक, तो उन्होंने कहा आधा प्लाट रख लो आधा प्लाट बेच दो, ऐसे वो प्लाट पैकी हो गए। जी, वो प्लाट पैकी होने के बाद नगर निगम ने 2006 में उसको बिगर बोले उसका उन्होंने नक्शा पास करना उन प्लाटों का बंद कर दिया। जी, आज 15 साल से लोग वही प्लाटों पर मकान बनाना चाह रहे जी। हैं, या जिन्होंने पहला प्लाट पे नक्शा पास करा के आधे प्लाट पे पैकी वाले पे एक मंजिल बना लिया, अब उसको दूसरी मंजिल बनाना है तो उसका नक्शा नगर निगम पास नहीं कर रही है। जी, तो ये पैकी प्लाट की पिछले 15 साल से समस्या नक्शा पास होने की है। जी, कई राजनीतिक मंच पर भी 5-7 साल पहले भी ये हुआ था कि हमारी सरकार बनी है, हम चुन कर आए, तो ये आश्वासन देकर नेताओं ने बोला था कि हम इस समस्या का निदान कर देंगे, लेकिन आज तक कोई निदान नहीं हुआ उसका। जी, और समस्या आज भी वहीं की वहीं है, जिससे हजारों लोग परेशान हैं। जी। मैं ललित जी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये पैकी प्लाट की समस्या है और लोग परेशान हैं, लेकिन बिल्डर आज भी बड़े प्लाट्स में टुकड़े में वो नक्शा पारित करा के और वो मतलब उसी पैकी पैटर्न में ही 30-50 के प्लाट में 2 मकान बनाकर बेच रहे हैं। कैसे हो पा रहा है कि जो गरीब वर्ग है जिसने एक प्लाट छोटा सा खरीदा वो परेशान है, लेकिन बिल्डर फिर भी उसमें रास्ता निकाल लेते हैं। बिल्डरों के द्वारा और कॉलोनाइजरों के द्वारा सब डिवीज़न के रूप में वहाँ से उनके द्वारा जो है कॉलोनी की जो है मान्यता ली जाती है। इस वजह से बिल्डर और कॉलोनाइजर के द्वारा 1 के 2 भाग करके सेल किए जा रहे हैं। इस वजह से वो तो बिक रहा है, लेकिन जो वहाँ पर सब डिवीज़न के द्वारा स्वीकृत नहीं है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, उन प्लाटों में यह समस्या आ रही है, पैकी की समस्या। ललित जी, एक चीज़ और समझा दीजिए कि चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह के मामले आप उठाते रहते हैं, तो ये पैकी प्लाट और सब डिवीज़न, इसका थोड़ा सा अंतर समझा दीजिए। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर सब डिवीज़न क्या है और पैकी प्लाट क्या है। पैकी प्लाट तो देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी ब्रोकर्स लोग हैं या कॉलोनाइजर है, उन लोगों ने इसका नाम रखा है पैकी जी, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो सब डिवीज़न प्लाट बोलते हैं। एक प्लाट के 2 हिस्से अगर करना है उसको हमें जी, तो सब डिवीज़न में वो आ जाता है। उसको डिवाइड कर दिया। तो सब डिवीज़न में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जब भी नई किसी कॉलोनी की स्वीकृति देती है जी, तो तकनीकी रूप से उसका गहन अध्ययन करने के बाद में वो उनको स्वीकृति दे देती है। लेकिन कुछ हिस्सों में, जैसे अभी मान लीजिए अभी कोई यूजर्स उपयोग करने वाला अगर कहीं प्लाट खरीद रहा है, किसी पॉश कॉलोनी में खरीद रहा है या किसी अन्य कॉलोनी में, तो वो 30-50 का प्लाट था, लेकिन आधा भाग तो बिक चुका था उसका और अभी आधा भाग है 15-50। तो वो 15-50 ले तो लेता है, उसको जानकारी नहीं होती कि मैंने तो प्लाट ले लिया, लेकिन जब वो भवन अनुज्ञा के लिए नगर निगम में जाता है तो नगर निगम वाले पैकी प्लाट का हवाला देकर उसकी भवन अनुज्ञा नहीं देते हैं, तो उसको ये पैकी प्लाट कह रहे हैं, लेकिन वो सब डिवीज़न का भाग है वो। जी, मैं तरुण भाई आपसे जानना चाहूँगा कि
जिन लोगों ने 2006 में पैकी प्लाट वाला सिस्टम लागू हुआ है, जिन लोगों ने 2006 से पहले वो प्लाट का आधा हिस्सा खरीद लिया, वो आर्थिक परेशानियों के चलते वो अपना मकान नहीं बना पाए, उन्होंने सोचा कि मैं भविष्य में बनाऊंगा, और अब जब वो अनुमति लेने जा रहे हैं तो वो भी परेशान हो रहे हैं। तो इसमें उन गरीबों का क्या दोष है जो उन्होंने प्लाट खरीदा, आज से 15 साल पहले प्लाट खरीदा और अब वो परेशान हो रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है? उनका तो कोई कसूर नहीं है। वैसे शासन ने, प्रशासन ने, उन नगर निगम के जो भी जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक निर्णय लेना चाहिए कि 2006 के पहले के जो पेकी के प्लाट अब जो सब डिवीजन कहला रहे हैं, इन प्लाटों को अनुज्ञा नक्शा जो है पास करके देना चाहिए, बिल्कुल, है ना। भले उसके बाद के जो प्लाट कॉलोनी कटी है उसके नहीं करें, लेकिन जब तक वो खुद उसको वैध मान रहे थे उनके नक्शे पास करे उन्होंने, तो अब जो है उसमें संशोधन करा के भले नई कॉलोनियों में सब डिवीजन के प्लाटों का वो नहीं माने, लेकिन जो पुरानी कॉलोनियां हैं, पुराने रजिस्ट्रियाँ हो गई है शुरू से, उनके तो नक्शे पास कराने के लिए उनको उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि जिसके पास 30-50 का प्लाट है और 2 हिस्से कर लिए, तो उन्होंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जाकर जो सब डिवीजन वाला ललित जी जो आपने बताया कि ये कर रहे हैं, तो वहाँ जाके उन्होंने इस मामले में नक्शा पास कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अकेला आदमी सोचता है यार मेरा तो हो ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं, तो उसने उस आम नागरिक ने भी इसमें जागरूक होकर वहां जाकर उसमें दूसरों का हुआ था, हमारा कैसे होगा, उस हिसाब से उन्होंने भी नक्शा पास करने के लिए प्रयास करना चाहिए, आगे आना चाहिए। मैं यहाँ ललित जी से ये जानना चाहूँगा कि जैसा अब जो कॉलोनी कट रही हैं, अब तो हालांकि बहुत छोटे छोटे प्लाट भी मिल रहे हैं, और अब जो कॉलोनाइजर स्वयं छोटे प्लाटों का नक्शा, हाँ 400-600 फीट के प्लाट जो हैं आने लगे बाजार में। लेकिन ये जो पुरानी कॉलोनियाँ हैं, ज़्यादातर समस्या उन पुरानी कॉलोनियों में है जो कॉलोनियों को बसे 15 साल, 20 साल, 25 साल हो चुके हैं। तो अब इसका आप ये नहीं मानते कि इसमें कहीं ना कहीं दोषी कॉलोनाइजर है और उसका मतलब जो है भुगतना उन ग्राहकों को पड़ रहा है जिन्होंने प्लाट खरीदे? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। मानवीय व्यवहार के हिसाब से देखा जाए तो जिला प्रशासन को, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, किसी भी राजनीतिक दल के हो, पेकी की समस्या वर्षों से है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब आए थे यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में, तो वहाँ पर जब ये प्रश्न उठा था उस मंच पे, तो उन्होंने वहाँ से घोषणा भी करी थी जवाहर चौक से। तो मानवीय व्यवहार को देखते हुए पेकी के जो 2006 से, जैसा कि तरुण भाई साहब ने कहा, 2006 से पहले जिन लोगों ने प्लाट लिए उनको जो है भवन अनुज्ञा की अनुमति देना चाहिए, या उनकी समस्या का निराकरण होना चाहिए। या 2006 के बाद में भी जिन लोगों ने लिए हैं, बहुत सी बार क्या होता है कि आम इंसान शासकीय विभागों में जाकर पता नहीं कर पाता है, और कोई ब्रोकर उसको अगर बेच देता है और उसको बाद में जानकारी होती है कि मैंने तो पेकी का प्लाट ले लिया है, अब ना तो इसका भवन अनुज्ञा मिलेगी, ना तो मुझे लोन मिलेगा। अब चूंकि वो मिडिल क्लास का है तो पैसे कहाँ से लगाएगा, तो उसका पैसा तो वहां पर अटक के रह गया। तो मानवीय व्यवहार को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने और जिला प्रशासन ने बैठ के इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को जो समस्या आ रही, जिनके पेकी के प्लाट है, उस समस्या का निराकरण हो। मैं तो यहाँ तक निवेदन करूँगा कि हमारे पुराने समय में लोग कहते थे 100 बका एक लिखा, तो अगर इस समस्या का निराकरण वर्षों से, 15 सालों से नहीं हो रहा है, तो आगामी दिनों में जो भविष्य में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ के मतदाताओं ने दोनों राजनीतिक दलों से, जो प्रमुख है यहाँ पर, किसी एक राजनीतिक दलों से नहीं, कि भैया अगर ये समस्या इतनी बड़ी है और हल नहीं हो रही है, तो अपने घोषणा पत्र में पेकी के प्लाट की समस्या को समाप्त करने के लिए अपने घोषणा पत्र में उस समस्या बिंदु को शामिल करें। जैसा कि अभी आपने बताया कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ आए थे और उन्होंने जो है जवाहर चौक में अपनी सभा मंच से कहा था कि पेकी के प्लाट की समस्या का निराकरण करेंगे, और इस समय वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। तो क्या देवास के भाजपा के उन नेताओं का दायित्व नहीं बनता है कि वे मुख्यमंत्री को याद दिलाएं कि साहब ये देवास की बहुत बड़ी समस्या है और इसका निराकरण किया जाना चाहिए? कितना जिम्मेदार मानते हैं आप? और दूसरा, इसी का दूसरा पहलू ये भी है कि विपक्ष में कांग्रेस, क्या उसे ये मुद्दे लेकर सड़कों पर नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों का तो दायित्व है। इसीलिए मैंने कहा
कि ये समस्या अगर कहने से नहीं हो रही है और आप लोगों के मीडिया के द्वारा लगातार इस समस्या को जनहित में उठाया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि मीडिया इन चीज़ों को बार बार उठा रहा है। उसके लिए आपको शहर की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, लेकिन शायद उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इसीलिए मैं पुनः वापस मेरी बात को दोहरा रहा हूँ कि जब स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी बात को नहीं सुनते हैं तो हमारे आम मतदाताओं के द्वारा उनको कहना चाहिए कि आप घोषणा पत्र में शामिल करिए। जब घोषणा पत्र में ये समस्या शामिल होगी तो 100% उसका निराकरण होगा। जी। और विपक्ष की जो भूमिका आपने पूछी, तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बिल्कुल इसके लिए कार्यवाही करना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए, जिस तरीके से भी उनको आंदोलन करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं जिन्हें हम अगली चर्चा में शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैं तरुण मेहता जी से जानना चाहूँगा, तरुण मेहता जी, इसे लेकर आपकी निगाह में और क्या सजेशंस हो सकते हैं कि जिससे इस समस्या का निराकरण किया जा सके? इसके लिए देखो, आप विपक्ष का बोले और ललित भाई ने बोला विपक्ष की 15 महीने की सरकार थी जी, लेकिन विपक्ष 15 महीने में कुछ भी नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं कर पाया। जब वो बोल रहे थे कि हम बिजली के बिल कर देंगे और 24 घंटे में कर दिया, तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था जी। लेकिन विपक्ष भी इस मामले में तो 15 महीने का समय बहुत होता है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से जनता ने मिलके इस मामले को न्यायालय में ले जाना चाहिए जी। एक कमेटी बना के जी, ताकि क्या है कि न्यायालय अगर बोलेगा, क्योंकि 15 साल हो गए, बिल्कुल, और न्यायालय में जाए, मेरा अंदाजा है कि साल 6 महीने में इसका निराकरण हो जाएगा। बिल्कुल। तो जनता ने एक अपनी कमेटी बना के या एक कोई ऐसा ग्रुप बना के उसको समिति बना के न्यायालय में ले जाना चाहिए, जिससे कि इसका निराकरण। पर सबसे बड़ी बात इसमें एक जो समस्या जो मुझे जहाँ तक नज़र आ रही है कि वो जो पेकी के प्लाट खरीदने वाले जो ग्राहक हैं जी, वो या तो फैक्ट्री में काम करने वाला श्रमिक है या फिर कोई मजदूर वर्ग से है। निश्चित तौर पर जिसने अगर आधे हिस्से का प्लाट खरीदा है, 25-40 का आधा हिस्सा खरीदा है उसने, तो वो कोई ज़्यादा संपन्न व्यक्ति तो है नहीं। और ये सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। ये लोग अगर एक मंच पे आए, मतलब एक मंच पर तो आना ही पड़ेगा उनको किसी भी चीज़ के लिए। आज कई जगह अपन देखते हैं कि छोटी छोटी कॉलोनी में सड़क, बिजली, पानी के लिए लोग इकट्ठे होकर आते हैं, तो इन सबको एक मंच पर आकर ही इस मामले में इकट्ठा होकर ही लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जब तक चल रहा है जब तक चलेगा। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और, आपने तो इस चीज़ों पर काफ़ी रिपोर्टिंग भी की है और काफ़ी खबरें भी बनाई हैं। आप ये समस्या, पैकी के प्लाटों की समस्या शहर की किन किन कॉलोनियों में सबसे ज़्यादा है? लगभग पुरानी कॉलोनियों में सभी में ही है जी। 5 कॉलोनी आप जितनी भी लेंगे, तारानी कॉलोनी, रामनगर, कालानी बाग, मुख्य जैसे तिलक नगर है, रामनगर एक्सटेंशन है, जो पुरानी 2005 के पहले, 6 के पहले की जो कॉलोनियाँ कटी है जी, सब में ही है। और वहाँ प्लाट के भाव भी खूब है, लेकिन बस वो पैकी के प्लाट होने के कारण वो मामला अटक जाता है जी। तो फिर की जो पुरानी कॉलोनियाँ हैं जी, उन कॉलोनियों में बिल्डर अभी भी यही काम कर रहे हैं कि वो एक बड़े साइज का प्लाट खरीद कर और उसमें वो 2-3 करके सब डिवीजन करके वो उसको बना के बकायदा बेच रहे हैं, और उनके प्लाट भी बिक रहा है, उस पर लोन भी हो रहा है जी। लोग खरीद बेच भी रहे हैं। वहाँ नगर निगम को जो अनुज्ञा देती है उसको कोई आपत्ति नहीं है, बस वो जो एक के प्लाट 2 कर दिए, सिंगल आदमी जाता है तो वो मोहरा बन जाता है कि नहीं आप तो पैकी प्लाट है। इसका मतलब ये कि इसका रास्ता है लेकिन लोगों को पता नहीं है। और वो 2 एक नहीं होना, जैसे जिसके 2 हैं तो 2 एक होके अगर उसका है हाँ। तो दोनों संयुक्त रूप से जाएंगे, कि हाँ कि हम 2 ने ये था और अब हम मेरा नक्शा पास हो गया, इसका नहीं, और हम 2 को ऊपर बनाना, तो सब डिवीजन के आधार पे हमको भी परमिशन अनुज्ञा दी जाए। तो जिस तरह से हमारे पत्रकार साथी तरुण मेहता जी ने बताया कि इनको एक मंच पर आकर जो है ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी और अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी, तभी इस समस्या से निदान मिल सकता है। इस मामले में मैं ललित चौहान जी से जानना चाहूँगा कि ललित चौहान जी, आपकी क्या राय है? देखिए दिलीप जी, तरुण मेहता जी एक वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत अनुभवी पत्रकार है जी। इन्होंने जैसे कि कहा, सभी लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा और सबको मिलकर यह कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी जी। इसका मतलब यह है कि सभी को मिलकर एक जनहित याचिका लगाना चाहिए, जिससे कि तत्काल समस्या का निदान हो। और निश्चित रूप से माननीय न्यायालय
तत्काल जनहित को देखते हुए समस्या का निराकरण करेगी। अच्छा सुझाव दिया, बिल्कुल बढ़िया सुझाव है मेहता जी का। अच्छा, एक बात और सबसे बड़ी जो एक अहम बात है, कई जगह ये सुनने में आता है कि ये समस्या देवास में ही ज़्यादा है अन्य शहरों की अपेक्षा। नहीं, ऐसा नहीं है। नियम तो सभी जगह निकाय के लिए, राज्य शासन के जो नियम है सभी के लिए समान है जी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, लेकिन नियम सभी पूरे राज्य में है, सभी नगर निकाय नगर पंचायत के लिए समान नियम है। तो ये माना जाए कि ये समस्या पूरे प्रदेश की समस्या है। हाँ, प्रदेश लेवल पर होगी, लेकिन देवास में तो है समस्या। जी। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट ललित चौहान और वरिष्ठ पत्रकार तरुण मेहता जी, जिन्होंने बताया कि आखिर पैकी प्लाट की समस्या किस तरह की समस्या है और इससे किस तरह से लड़ा जा सकता है और इसका निदान किस तरह से हो सकता है। जल्दी ही नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।